सामने मल्लावा चौराहे पर एक नुक्कड़ सभा की गई थी और अखबारों में भी कुछ निकला था। एक कुछ शायरी उन्होंने इस्तेमाल करी थी, चंद खोटे सिक्के जो कभी नहीं चले, कुछ ऐसा था। उनसे मैं बात करना चाहता हूं। कूद पड़े जब रण क्षेत्र में तब ललकार जरूरी थी, खोटे सिक्के समझा जिसने उससे पहचान जरूरी थी, जिसने जनता का अपमान किया उसकी हार जरूरी थी। और मैं बधाई देता हूं क्षेत्र की जनता को, उसको ये दिखाने के लिए कि जनता ही जनार्दन होती है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं। और जिसने जनता का सम्मान नहीं किया उसकी जगह वही है जहां आपने उनको दिखा दी। क्षेत्र की जनता ने जो चाहा वो किया और मैं बधाई देता हूं अपने मित्र अंकित जायसवाल को और आपसे यह वादा करता हूं कि आपने जो भी उन पर विश्वास किया है, हम पर किया है, हमने जो आपसे वादे किए थे और आपने जो हम पर भरोसा किया है उसका एकदम खरा 100% उतरेंगे हम। आपने अभी तक जो विकास 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 दिखाते थे, आपको अब महसूस होगा कि विकास क्या होता है। हर व्यक्ति की एक सोच होती है, सोच का दायरा होता है, काम करने का तरीका होता है। उन्होंने अपना दिखा दिया, उनकी सोच आपने समझ ली। अब बारी हमारी है, आपकी है, हमारे आपके भरोसे की है। मित्रों, आपने जो जीत की सौगात हमें दी है उसके लिए एक बार फिर से मैं पूरे मल्लावा का करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। और एक माननीय ने एक बात कही थी जो बहुत जरूरी है, मैंने सुना था और सुन के बहुत खराब लगा था, क्योंकि शायद उनको व्यक्ति की परख नहीं, या वो अति उत्साह में थे, या उनको घटनाएं याद नहीं, या वो कुछ छुपा रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूं। एक मैदान है यहां पर जूनियर हाई स्कूल, उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए लेके बैठ गए थे। अब मैं उनको बता दूं, समाजवादी पार्टी की उस वक्त सरकार थी, मैं, मेरा परिवार, मेरे आदरणीय पिता उस वक्त विपक्ष में थे। विपक्ष के सामने जनता के सहयोग के लिए उस मैदान पर बैठने का काम किसने किया था? मैं जनता से पूछना चाहता हूं, बाजीगंज के आसपास के जो लोग इस भीड़ में मौजूद हैं, उनकी आवाज सुनना चाहता हूं। मुझे बताओ, उस समय सत्ता का विरोध किसने किया था? किसने किया था? और वो हम पर आरोप लगाते हैं। मित्रों, चमन में बहार लाने से हमसे कुछ पत्तियां बिखर गई होंगी और कलियों को रोकने वाले बात करते हैं रहनुमाई की। आप आभार हो। और जिस समय उस मैदान पर कुछ लोगों का हमने विरोध किया था, जो मल्लावा की अस्मिता के खिलाफ थे, जो मल्लावा की धरोहर को बिगाड़ने का काम कर रहे थे, जो मल्लावा के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, उनका विरोध मेरे पिता आदरणीय श्री राजेश पाठक और उनके पूरे परिवार ने, उनके सहयोगियों ने, उनके मित्रों ने किया था। और आप उस वक्त अपने घर में बैठे थे महोदय, अपने घर में बैठे थे। आप उस वक्त क्यों नहीं निकल के आए? क्यों? क्योंकि आपके ऊपर सत्ता का श्रृंगार नहीं था। और अब जब आप सत्ता के श्रृंगार में आए तब माननीय आप सहरा बांधने पहुंच गए अपने सर पर। आपने एक बात महसूस की होगी माननीय कि जब आप उस मैदान पे पहुंचे, वो तारीख आपको याद है, नहीं याद होगी, लेकिन जब वो भूमाफिया मल्लावा में आया था, उसके 3 साल बाद आप उस मैदान में पहुंचे। मैं आपसे पूछता हूं, मल्लावा की जनता से पूछता हूं, उस 3 साल में क्या 1 इंच जमीन भी बिकी? बताइए भाइयों, क्यों नहीं बिकी? क्योंकि मेरे पिता ने नहीं बिकने दी। मल्लावा की अस्मिता के साथ वो कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी ताकतवर हो, हमारा परिवार मल्लावा की अस्मिता के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी कितना ताकतवर हो। अगर मल्लावा की अस्मिता के साथ आएगा तो ये भोलेनाथ की नगरी है, ये दादे मियां की नगरी है, कसम उनकी उखाड़ के फेंक देंगे। मल्लावा की जनता के साथ, विश्वास के साथ कोई भी माई का लाल देखने की कोशिश करेगा तो हमारा परिवार न पीछे था, न पीछे है, न पीछे रहेगा। और एक बात आपको और कह देना चाहता हूं, आपको नहीं, आपको 82,000 वोट मिला था, वो सर्व समाज का था।
मेरा भी था, आपका भी था। तो सबके सम्मान की बात होनी चाहिए मित्रों, सबके सम्मान की। ये सबका सम्मान आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा भी वोट है, आपका भी वोट है, सबने वोट मिलके 82,000 पहुंचाया है। उसका विश्वास आपके पास गिरवी रखा है महोदय, उसको कायम रखिए, कायम। और ये मल्लावा की जनता है, नगर पालिका के चुनाव का जनादेश आपके सामने है। इसको हमने सिरोधार्य किया, इसको आप भी सिरोधार्य करें और जनता के विश्वास की रक्षा करें। और यदि आप भविष्य में कोई भी जनहित का कार्य करते हैं, मल्लावा के विकास के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा समर्थन दोनों हाथ उठा के आपके साथ है। यदि आप मल्लावा की जनता के विश्वास के खिलाफ हैं, तो महोदय आप खुद ही समझदार हैं। मल्लावा की जनता को मैं फिर से पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जनता आपने अपने विश्वास की रक्षा करी है, आपने अपने सम्मान की रक्षा करी है। और एक बार फिर से मैं अपने मित्र के जायसवाल को बधाई देता हूं, मंच पर बैठे सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं। और